Hello students, today we will study about the auxin, that is a hormone, plant hormone. Some special type of chemical substances are present in plants and which are lies in extremely low concentration at growth points. So they are called growth hormones and they promote, sometimes they inhibit. So they promote or inhibit the growth of the plant, and the first idea of the growth hormone was introduced by Julius von Sachs and थिमन term then phytohormone. तो जो phytohormone की term है वो थिमन ने दी थी और जो जूलियस वॉन सैक्स थे उन्होंने ग्रोथ हार्मोन का जो है वो यूज़ किया था फर्स्ट टाइम. सो वी कैन डिफाइन कि दोज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज which is synthesized in one region and transferred to other regions and affect the growth in very low concentration. मतलब किसी और जगह ये बनते हैं और कहीं और जाके जो है वो अफेक्ट करते हैं प्लांट की ग्रोथ में, पर इनकी कंसंट्रेशन जो होती है वो बहुत लो होती है. Now we can divide the hormone, plant hormone in the two category, that is the growth promoters. One is a growth promoter जैसे इंडोल एसिटिक एसिड है, जिब्रेलिन है एंड साइटोकाइनिन. सो दे आर नोन एज ए ग्रोथ प्रमोटर क्योंकि ये ग्रोथ को बढ़ाते हैं. द सेकेंड वन इन द ग्रोथ इनहिबिटर्स लाइक ए ABA एंड इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन. इथाइलिन जो है फ्रूट राइपनिंग जो है उसमें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो इन सब की प्लांट हॉर्मोन्स में ऑक्सिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और सबसे ज़्यादा जो स्टडी की गई है वो इसी हार्मोन के ऊपर की गई है. ऑक्सिन का जो मीनिंग है उसका मतलब होता है टू ग्रो. तो ऑक्सिन जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो शूट के इलॉन्गेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन जो इनकी कंसंट्रेशन है वो 0.0 मोलर से भी कम होती है. मतलब क्योंकि हार्मोन है तो डेफिनेटली इनके कम कंसंट्रेशन पर ही एक्ट करेंगे एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शूट इलॉन्गेशन. ये जो एक्सपेरिमेंट है आप देख रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट डार्विन द्वारा किया गया था और जो डार्विन है उन्होंने इस वाले एक्सपेरिमेंट को किया. चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस जो डार्विन थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट एक कैनरी ग्रास दैट इज़ द विच इज़ द बॉटनिकल नेम ऑफ दैट ग्रास इज़ फैलेरिस कैनेरियंसिस, उस पर एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने एक बुक लिखी द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स 1880 में. और इसके अकॉर्डिंग जैसा आप एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट डार्विन ने किया था. उन्होंने कैनरी ग्रास के कॉलियोप्टाइल को लिया और उसका यूनिट मतलब वन साइड में जो है उसका लाइट उन्होंने डाला. तो उन्होंने देखा कि जो कर्वेचर है उसकी जो है वो उसमें कर्वेचर हो गया और उसकी जो है वो टूवर्ड्स लाइट, जैसा कि आप देख रहे हो ये टूवर्ड्स लाइट है. फिर उन्होंने सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया, इसका जो ऊपर वाला जो टिप वाला पोर्शन था उसको हटा दिया ब्लेड से और जब उन्होंने इसको लाइट दी तो उन्होंने देखा कि किसी भी तरीके का कोई कर्वेचर जो है वो ये शो नहीं कर रहा है कोलियोप्टाइल. उन्होंने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में जो टिप वाला जो पोर्शन था उसको फॉइल से कवर कर दिया एंड देन जो उसको लाइट प्रोवाइड की तो डेफिनेटली उसके अंदर कोई भी कर्वेचर जो है वो शो नहीं होगा. मतलब कुछ ना कुछ जो होता है एपिकल पोर्शन में सिंथेसाइज्ड होता है ड्यू टू द लाइट. डार्विन के बाद बॉयसन, जैनसन और पॉल ने इनके एक्सपेरिमेंट्स जो है उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट्स किए और कंफर्म किया कि डार्विन जो बता रहे हैं ऑक्सिन के बारे में वो जो है वो सही है. तो जो बॉयसन ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें आप देखें कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो टिप पोर्शन है उसको हटा दिया और नीचे की तरफ जो है वो एक अगार प्लेट जो है उसको लगा दिया. बीच में आप देख रहे हैं दिस ये जो अगार ब्लॉक है, इस अगार ब्लॉक को उन्होंने लगा दिया और उन्होंने इसको लाइट प्रोवाइड की. तो जो कुछ भी समथिंग इज सिंथेसाइज्ड इन द टिप, जो टिप में जो कुछ भी बन रहा था, जो कुछ भी टिप के ऊपर सिंथेसाइज्ड हो रहा था, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए बॉयसन जैनसन ने, उन्होंने डीकैपिटेट कर दिया और फिर उन्होंने इसके बीच में एक अगार ब्लॉक लगा दिया और जब उन्होंने देखा लाइट प्रोवाइड की तो उन्होंने कर्वेचर देखा, यानी कि जो कुछ भी टिप में सिंथेसाइज्ड हो रहा था वो अगार ब्लॉक से ट्रांसफ़र हुआ है. अब उन्होंने क्या किया, अच्छा ग्रोथ कहाँ हो रही है, डार्क वाले पोर्शन की तरफ, तभी कर्वेचर हो रहा है.
जो कि लाइट की वजह से सिंथेसाइज हो रहा है और वो कहाँ मूव कर रहा है, डार्क पोर्शन के अंदर। अब उन्होंने क्या किया, जो डार्क वाला पोर्शन था वहाँ पे उन्होंने माइका को लगा दिया और फिर जब लाइट दिया तो उन्होंने देखा कि कोई भी कर्वेचर नहीं होता, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में जो सिंथेसाइज हो रहा है वो कहाँ पे एक्ट कर रहा है, डार्क के अंदर। सेकेंड एक्सपेरिमेंट जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो माइका प्लेट है उसको उन्होंने लाइट की तरफ जो है वो डाल दिया है। तो जब लाइट की तरफ इन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि यस, कर्वेचर जो हो रहा है वो यहाँ पे शो कर रहा है, यानी लाइट की तरफ फोटोट्रॉपिक मूवमेंट ये शो कर रहा है। मीन्स जो है जो एक्ट करता है हार्मोन वो हमेशा डार्क की तरफ होता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन that is suggested by Paul, and he proved that chemicals present in the apical regions are growth regulator। जो टिप वाला पोर्शन है उसमें ग्रोथ रेगुलेटर की तरह ये केमिकल्स प्रेजेंट होंगे। एंड ही ऑल्सो, जो पॉल थे उन्होंने ये बताया कि सब्सटेंसेस प्रोड्यूस इन द एपिक्स आर सॉल्यूबल इन वाटर। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो थे F.W. वेंट इन 1926। उन्होंने जो है मतलब उन्होंने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन उससे पहले जो है ना पॉल ने एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने देखा जो डीकैपिटेट किए हुए पोर्शन को, जो भी कटे हुए भाग को जो है वो एसिमेट्रिकली या इसेंट्रिकली अगर रखा जाता है, उसको प्रकाश में रख करके, पहले इसको प्रकाश में रखा गया, हटाया गया, फिर इसको प्रकाश में रखा गया और जब इसको वापस से रखा जाता है तो कर्वेचर जो होता है वो शो करता है। ये जो एक्सपेरिमेंट आप देख रहे हैं ये F.W. वेंट वाला है और इन्होंने ये जो जितने भी ग्रोथ हार्मोन उन्होंने इनको आइसोलेट करने में सफलता प्राप्त की। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, द क्रेडिट फॉर डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन हैज़ बीन गिवन टू F.W. वेंट, एंड वेंट डिड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन ओट कोलियोप्टाइल एंड ही प्लेस्ड एक्साइज्ड कोलियोप्टाइल टिप ऑन अगार ब्लॉक and divided the agar block into smaller pieces, smaller blocks which were placed on decapitate coleoptile capped in dark। और उन्होंने देखा कि टिप को उन्होंने सेपरेट किया, उस टिप को सेपरेट करने के, जैसा कि आप देख रहे हैं, उन्होंने टिप को सेपरेट किया और उसको अगार ब्लॉक पे रख दिया और फिर अगार ब्लॉक पे रखने के कुछ समय के बाद उन्होंने जो है उस अगार ब्लॉक को उसके ऊपर रखा, उस जो कटे हुए कोलियोप्टाइल के ऊपर, तो उन्होंने देखा कि वो कर्वेचर शो करता है। सो द जो वेंट है ही प्रूव दैट इज सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन द एपेक्स ऑफ कोलियोप्टाइल विच इज डिफ्यूज इनटू द अगार ब्लॉक। कुछ था उस टिप में जो कि अगार ब्लॉक में ट्रांसफर हो गया एंड ड्यू टू दिस सब्सटेंस स्टम्प जो कटा हुआ पोर्शन था कोलियोप्टाइल का उसने कर्वेचर शो किया क्योंकि वो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। इसको अंधेरे में रखा फिर भी ट्रांसफ़र हो गया। सो इसको इन्होंने ऑक्सिन जो है वो नाम दिया एंड ही फाउंड दैट द कर्वेचर इज़ प्रपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कितना कर्वेचर होगा डायरेक्टली प्रपोर्शनेट है कंसनट्रेशन ऑफ द ऑक्सिन। ही फाउंड दैट द अमाउंट ऑफ ऑक्सिन वॉज 57% इन डार्क रीजन और 27% जो होता है वो लाइट रीजन में होता है अबाउट 16%। सो ऑक्सिन इज ट्रांसफर बेसिपिटली और फोटो ऑक्सीडाइज, नीचे से ऊपर की ओर जो है वो जा रहा है, मतलब इट इज़ अ बेसिपिटल। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। द केमिकल नेचर ऑफ ऑक्सिन, तो जो कोगल एंड हैगन स्मिथ थे उन्होंने 1931 में ह्यूमन यूरिन से जो है एक सेपरेट आउट किया गया एक क्रिस्टलाइन पदार्थ और उसको जब इसेंट्रिकली रखा गया उस कोलियोप्टाइल के ऊपर, टिप के ऊपर, तो उसने भी कर्वेचर शो किया और इसका नाम उन्होंने ऑक्सिन ए दिया गया। सेकेंड जो है वो कॉर्न जेम ऑयल जो है उससे सेपरेट आउट किया गया जिसे ऑक्सिन बी कहा गया। एंड जो थर्ड वन था, तो जो फर्स्ट एंड सेकेंड ऑक्सिन ए और ऑक्सिन बी को ज़्यादा इस पर एक्सपेरिमेंट नहीं हुई, ज़्यादा उसको कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन जो थर्ड टाइप का बेसिकली जो प्लांट्स में मिलता है और फंजाई में मिलता है दैट इज़ द इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, और इसके अलावा इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड, इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल,
इंडोल 3 इथेनॉल, 4 क्लोरो इंडोल एसिटिक एसिड, ये भी जो है वो प्लांट्स में रिपोर्ट किए गए हैं ऑक्सिन की फॉर्म में। जैसे कि आप लिस्ट देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ नेचुरल फॉर्म में पाए जाते हैं और कुछ जो है ये सिंथेटिक ऑक्सिन है जो कि ऑक्सिन की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि ये जो है वो इंडोल 3 एसिटिक एसिड या IA जो है उसकी तरह बिहेव करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं IBA है, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड है, इनको हम जो है रूटिंग हार्मोन की तरह भी एक्सपेरिमेंट्स में या लेबोरेटरीज में यूज़ करते हैं ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर। बीटा नेफ्थलीन एसिटिक एसिड है 2,4 जिसको हम 2,4-D कहते हैं, जो कि रूटिंग हार्मोन की तरह यूज़ करते हैं। 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है, नेफ्थॉक्सी एसिटिक एसिड है। सो ये सब के सब जो हैं वो एग्जाम्पल्स हैं जो इन प्लांट्स के अंदर जो पाया जाता है नेचुरली इंडोल एसिटिक एसिड उसी तरह से एक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन। प्लांट की सारी सेल्स जो हैं वो ऑक्सिन का सिंथेसिस कर सकती है, पर उनका एक्टिव सिंथेसिस जो होता है वो आपके जितने भी प्रांकुरचोल होते हैं, लीव्स, जड़ों के शीर्ष और परिवर्धनशील भ्रूण वह परिवर्धनशील फलों में होता है। परंतु अभी तक ये माना गया है कि जो ये टिप पे जो है वो सिंथेसाइज होता है, और जो ट्रिप्टोफैन होता है अमाइनो एसिड जो है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन, यानी कि जो ट्रिप्टोफैन है वो इसका प्रिकर्सर है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं ट्रिप्टोफैन, दिस इज ट्रिप्टोफैन एंड इट इज सिंथेसाइज इंडोल पायरुविक एसिड यहाँ पे, और इंडोल एसिटिल्डिहाइड, एंड नेक्स्ट जो है वो इंडोल एसिटिक एसिड। ऐसे ही जो है ये सेकंड जो है वो फॉर्म जो पाथ है उसके थ्रू ट्रिप्टोफैन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये ट्रिप्टामीन बनाता है और फिर इंडोल एसिटिल्डिहाइड जो है उसका सिंथेसिस करता है।